अधिष्ठाता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चन्द्रोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणताय जगताति कृष्ण वंदाय नमो नमः। आप सबका हरे कृष्ण पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं और वो हमको भक्ति करने की विधि बता रहे हैं। जो भगवान की भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है, दो तरह की भक्ति है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति है शुरुआती, जो हम उसकी विधि क्या है। जब हम उस विधि में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो भगवान का जब भजन करते हैं तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो वास्तविक भक्ति जो रागानुगा भक्ति है, तो वहां पर पहुंचने के लिए कुछ छोटे छोटे नियम करने पड़ते हैं। जैसे मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि किसी को गाड़ी चलानी सीखनी है तो पहले उसके कुछ नियम वगैरह पता करने पड़ते हैं, बाद में एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाता है। तो यहाँ पर जो विधि है वो कोई साधारण साधु महात्मा या कोई साधारण व्यक्ति या कोई ऋषि मुनि या देवता नहीं बता रहे। ये जो विधि है साक्षात नारायण, साक्षात कृष्ण, राधा कृष्ण नहीं कोई अन्य, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। इससे बड़ी विधि, भक्ति की विधि जो है कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। क्योंकि जिस बात को स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो हमने थोड़ा सा रिकैप कर दूं। हमने किया था गुरु पदाश्रय दीक्षा, गुरु सेवना, सद्धर्म शिक्षा प्रचार, साधु मार्गानुगमना। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमको जो वृक्ष हैं, जैसे गाय की पूजा करना, बरगद की पूजा करना, जो वृक्ष हैं हमारे जिस तरह पीपल, बरगद और तुलसी, इनकी पूजा करना। अब इसमें देखिए ये जो वस्तु मैंने थोड़ी सी टच की थी, थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो वृक्ष हैं ये कोई पाखंड नहीं है। इन वृक्षों की पूजा करना, क्योंकि एक तो वैसे भी आज देखिए, आज वनस्पति है और वनस्पति के लिए, एनवायरनमेंट के लिए वृक्षों की कितनी आवश्यकता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु विशेषकर इन वृक्षों की, गौ माता की, और गौ माता का जो गोबर है वो भी पवित्र है, गौमूत्र भी पवित्र है, गौ माता का जो हमारे दूध है, दही, उसमें से सब कुछ बनता है। तो गौ की पूजा बहुत आवश्यक है, गौ माता की तरह पूजी जाती है। मगर आजकल इतना दुर्भाग्य हो गया है कि जो गौ पूजा की बात करते हैं तो उनको बोलते हैं अरे ये तो पिछड़े हुए लोग, ये क्या बोल रहे हैं गौ माता की। मगर वो बढ़िया से 5 स्टार होटल में जाकर वो कॉफी पीते हैं। कॉफी मैंने सुना है, वो बोलते हैं कि वो जो कॉफी है कुछ वो जो ऊंट को और ये गधों को कुछ खिलाते हैं और फिर गधे उस बीजों को खिलाते हैं। वो बीज उसके अंदर रहते हैं, तो बाद में वो मल मूत्र के थ्रू जो बीज फेंकते हैं वो, क्योंकि बीज अंदर वो जो उनके डाइजेस्ट नहीं होते तो वो फर्मेंटेड हो जाते हैं कुछ। तो उसको कोई कॉफी बनती है ऐसे। पता नहीं वो कुत्तों को, पता नहीं किस किस को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं वो बीज। और फिर उसके जो वो जो मल में से निकलते हैं, जो मल निकलता है उनका जो स्टूल है, उन बीजों की वो कॉफी बनाते हैं, वो 5 स्टार होटलों में पीते हैं। तो उसको वो लोग बोलते हैं सभ्य हैं ये लोग, और गौ माता के गोबर को असभ्य बोलते हैं। तो कितने मूर्ख लोग हैं ये लोग। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमको तुलसी मैया, तुलसी की पूजा जो जरूर करिए। तो उसके आगे थोड़ा सा और चैतन्य महाप्रभु, हम उस तब वहां पर जाकर हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो अ, 12वां है उसमें अभक्तों की संगति त्याग देना चाहिए। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनकी संगति नहीं करना चाहिए। असत्संग त्याग ऐ वैष्णवाचार,
जो वैष्णव का जो जो आचार क्या है, जो वैष्णव किससे पहचाना जाता है? असत्संग का त्याग। जो सत्य है वो परम सत्यम धीमहि, भगवान कृष्ण विष्णु परम सत्य है, और उसी के टॉपिक को सत्संग कहा जाता है। आजकल तो कोई भी निराकारवादी आता है, कोई भी आके तरह तरह के भाषण देता है और उसको सत्संग बना देते हैं। सत्संग वो नहीं है। सत्संग होता है केवल और केवल भगवान विष्णु के लिए, परम सत्यम धीमहि। जहां पर विष्णु की चर्चा होती है, केवल उसी को सत्संग कहा जाता है। तो वैष्णव का संग जो होता है वो सत्य है, क्योंकि उसमें विष्णु विष्णु की वार्ता होती है, विष्णु के विषय में पता लगता है, जीव का संबंध विष्णु से है, और उनके संग से हमारा वो जो संबंध है, विष्णु का संबंध है, वो स्थापित हो जाता है। तो इसलिए हमको सत्संग में करना चाहिए, ना कि असत्संग। असत्संग में क्या होता है कि जैसा आप संग करोगे वैसी आपकी बुद्धि हो जाती है। तो आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मान लो किसी को भक्ति के अंदर उसने वैधि भक्ति की, भक्ति के अंदर जब आप, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान, ये ज्ञान और विज्ञान दोनों हैं, और जैसे जैसे आप भक्ति में आगे प्रगति करते हैं तो ठाकुर जी अनुभूतियां भी देते हैं, और क्योंकि ये कोई कोरा थ्योरेटिकल तो है नहीं, और जैसे जैसे उस भक्ति का आनंद बढ़ता जाता है तो अध्यात्म शक्ति हो जाती है। अब अध्यात्म शक्ति है तो उसको आपको असंख्य शिष्य नहीं बनाने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, केवल और केवल जो बिल्कुल ठाकुर जी के प्रति दृढ़ भाव से, जो उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मोपवर्तनात्, छह जो है फेवरेबल चीजें होती हैं भगवान की भक्ति के लिए। उत्साह, भगवान को जानने का उत्साह, हे प्रभु मैं कब आपको जानूंगा, हे प्रभु मैं कब आपके साक्षात्कार करूंगा, हे प्रभु कृष्ण मैं आपको किस तरह आपको रिझाऊं, किस तरह आपको प्राप्त करूं। तो ये उत्साह और निश्चय, भले कठिन से कठिन कुछ भी कष्ट हो जाए, मैं उससे घबराऊंगा नहीं, मैं तो आपके किसी ना किसी तरह आपके पास पहुंच जाऊं मैं। तो इसको निश्चय निश्चय धैर्य, फिर उसके बाद धैर्य करना पड़ता है। धैर्य से भगवान की जो भक्ति है ये धैर्य से होती है, ये एक दिन का काम नहीं है। हमारे पिछले पता नहीं कितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्म जो है, कैसे कैसे पाप हमारे सर के ऊपर बैठे हुए हैं, कैसे कैसे पुण्य भी हमारे सर के ऊपर बैठे हुए हैं, और उन पाप और पुण्य कर्मों के संग इस जीवन में हमको भौतिक सुख मिलता है, और जीवन के अंदर हमको भौतिक दुख मिलता है। परंतु ये सुख और जो दुख हैं ये दोनों बंधन के कारण हैं। जैसे कोई कोई कैदी होता है जेल में, भले उसको सोने की जंजीर से बांध दिया जाए, भले उसको लोहे की जंजीर से बांधा जाए, या उसको चांदी की जंजीर से बांधा जाए, जंजीर से तो वो बंधा हुआ है, वो छूटेगा नहीं। तो इसी तरह इस संसार में जो हमारे पिछले जन्मों के जो सुख और दुख, जो पुण्य कर्म और पाप कर्म है, दोनों साथ साथ संग संग चल रहे हैं, और हम उनमें फंसे हुए हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए भगवान भी अपने भक्त के लिए, जो भगवान के लिए दृढ़ निश्चय से विजंति मम दृढ़व्रता, जब भगवान की शरणागति लेते हैं तो भगवान भी ऐसी अरेंजमेंट करते हैं ताकि ये पाप और पुण्य को, दोनों कर्मों से किसी तरह ये छूट जाए। जैसे कोई बच्चा किसी वस्तु से खेलता है, कोई खिलौनों के संग, और माँ बाप को पता है अच्छा अभी इसे बहुत ज्यादा खेल लिया है, अभी इसका सोने का टाइम है, ये सोएगा नहीं तो ये इसको थोड़ा सा कष्ट होगा, तो बच्चा रोता है नहीं मैं खेलूंगा, मगर माँ बाप फिर भी उसको खींच के लेते हैं, नहीं अभी सोने का टाइम है या अभी पढ़ने का टाइम है, उसको डांटते हैं। तो हमारे ठाकुर भी इसी तरह अपने भक्तों के संग प्रेम करते हैं। वो भी अपने भक्तों को इसी तरह अपने, कभी सुख से छुड़ा देते हैं, जबरदस्ती छुड़ा देते हैं, सुखों को जबरदस्ती छीन देते हैं कई बार ठाकुर जी हमारे। नहीं ये सुख तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये बंधन का कारण है। और दुख है कई बार भगवान, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु एक और बात कहते हैं, बोलते हैं हानि लाभे समय शोकादीर वचना है वे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पर कि जो लाभ और हानि समय, जो जीवन का लाभ और हानि है, इसको समान समान देखकर
शोकादीर वशना हाईवे, शोक के वश में नहीं होना। हमको थोड़ा सा कुछ लाभ होता है तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और कुछ लाभ हानि, कोई मुसीबत आ जाती है तो शोक करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है उसको शोक नहीं इतना करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ये बहुमूल्य जीवन है। जो मनुष्य जीवन जो है ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ये भोगों के लिए नहीं मिला है। और कभी हम अपना ध्यान जो है इन भोगों में लगा देंगे, इन भोगों से, भोगों की प्राप्ति के लिए ये, या भोगों की निवृत्ति के लिए, तो हमारा मनुष्य जीवन जो जीवन है, जो बहुमूल्य जीवन है, ये समय उसमें नष्ट आ जाएगा और हमारी मृत्यु आगे खड़ी हो जाएगी। तो फिर हमको वेट करनी पड़ेगी, फिर हम जन्म लेंगे, और एकदम जन्म लेंगे तुरंत तो भक्ति शुरू नहीं होगी। ठीक है, बच्चा जन्म लेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर थोड़ा बोलना सीखेगा, फिर एक दो चार श्लोक भी सीखेगा। भगवान ने कहा भक्तों के घर ही जन्म भक्त का होगा। भक्त का घर कभी भक्त में कभी मंगल नहीं होता भक्त का। मगर फिर भी देखो कितनी बड़ी समस्या होगी। फिर गुरुकुल जाएगा, फिर पढ़ेगा, फिर जब तक थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर का भोग वृत्ति आएगी, तभी तक फिर उसमें समय नष्ट होगा। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हानि लाभ समय शोका आदि वशना हाईवे, शोक नहीं करना। ब्रिज है, हम एक नदी को पार करना है, और नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, तो जल्दी से पुल को पार कर जाओ। और पुल के ऊपर खड़े हो जाओगे, पुल को ठीक करने लग जाओगे, पुल के ऊपर कुछ कुछ पिकनिक मनाने लग जाओगे, तो ऊपर से बाढ़ आ जाएगी। कभी आपने देखा है ना, कभी आप चार धाम जाइए हिमालय में, इतना जोर का पानी होता है, बोलते जल्दी जल्दी निकल जाओ, क्योंकि ये पुल के ऊपर से पानी आ जाएगा। तो जब भी यात्री वहां जाते हैं तो जल्दी जल्दी से देखते हैं कि पुल को, कभी पुल ना टूट जाए या पुल के ऊपर पानी ना आ जाए, जल्दी से क्रॉस कर जाओ। बस वही अवस्था भक्त की होनी चाहिए कि ये जो संसार है, कब मृत्यु आके आपको पकड़ लेगी। अब ये जीवन मिला है तो तुरंत इस पुल से पार निकल जाए, ज्यादा रोना गोना नहीं, और ज्यादा खुश नहीं होना। कुछ अच्छा है मिल गया तो या उसको भी भूल जाओ, और दुख है प्रभु ये रहेगा नहीं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इस बात को दोहरा रहे हैं, हानि लाभे समय शोकाद्री वैष्णव हाईवे। और भगवान कृष्ण ने भी देखो, शुरू में दोनों ही कृष्ण है ना, यहाँ भी कृष्ण वही बात कर रहे हैं, भगवत गीता के अंदर भी कृष्ण शुरू कर रहे हैं। ज्ञान देने से, आत्मज्ञान देने से पहले भगवान कहते हैं गीता के अंदर भगवान कहते हैं शोचानंद शोचस्त प्रज्ञावान बाष्ट गता सुन नाशपुन शोचिति पंडिता। अरे तुम इतना शोक कर रहे हो, पंडितों की तरह तुम बात कर रहे हो अर्जुन। न तव जात न आशम न तव नेमे जनाधिपा न त्याग न भविष्य सर्वे भ्रमते परम। अरे कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था, या जो राजा नहीं थे। देही न सुन था देहे कुमारम जौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर सत्र न मोहिती। अरे पहले हमारे पास बचपन का शरीर था, फिर थोड़ा बच्चा पैदा होता है, फिर बचपन का शरीर मिलता है, जवानी का मिलता है, बुढ़ापा मिलता है। जास्त सही ध्रुव मृत्यु, उसकी अवश्य मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु होती है उसका अवश्य जन्म होता है। और साथ में कृष्ण कहते हैं शुरुआत ही भगवत गीता में, मात्र स्वशस्तु कौन्ते शीतोषण दुख आगम पायन नित्य तांसिक भारत। ये जो संसार के सुख और दुख हैं, ये तो ऋतुओं की भांति हैं। ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं चली जाती हैं। सर्दी की ऋतु आती है, चली जाती है, गर्मियों की ऋतु आती है, चली जाती है। इसी तरह हमारे जीवन में सुख आते हैं और निकल जाते हैं, दुख आते हैं और निकल जाते हैं। जो नदी का पानी होता है, जब नदी का पानी चलता है, जिस जगह पर नदी का पानी जाता है दोबारा लौटकर उस जगह पर आता नहीं है। और पानी कभी बड़े आराम से चलता है नदी के अंदर, और कभी बड़े वेग के साथ चलता है।
कभी अपने साथ कितने की चीजों को बहा के ले जाता है, कई बार इतनी शांति से चलता है। जहां पर थोड़ी सी भूमि समतल होती है वहां पर बड़ी शांति से जो पानी चलता है, वहां पर पता ही नहीं लगता कि नदी इतनी शांत चल रही है। मगर थोड़ा सा आगे फिर जाते हैं, फिर कल 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 करके नदी बहुत अपने वेग के अंदर, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं वैसे नदी चलने लग जाती है। तो हमारा जीवन उस नदी की तरह है। कई बार तो बहुत शांत चलता है और कई बार बड़ी बड़ी लहरें होती हैं हमारे जीवन के अंदर। और मगर यहाँ पर हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति है। नाथ स्वात गति में विष्णु दुरश्य ये बाहिर अर्थमानी। जो साधारण व्यक्ति हैं वो अपना ये बहुमूल्य जीवन जो है वो इसी में नष्ट कर देते हैं। सुख और दुखों के निवारण में ही नष्ट कर देते हैं, सुखों के भोग में और दुखों के निवारण में, इसी में सारा जीवन खत्म हो जाता है। तभी एक वो जैसे नदी का पानी आता है पुल को बहा कर ले जाता है, इसी तरह नदी का पानी आता है, मृत्यु आती है और हमको बहा के लेके जाती है। फिर अगला जन्म, फिर अगली मृत्यु, फिर आगे जीवन के वही संकट। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबको निर्देश दे रहे हैं कि हानि लाभ समय, जीवन के अंदर जैसे भी समय चल रहा है, लाभ आ रहा है, हानि आ रही है, समय उसको ठीक है प्रभु, पानी चलता जाएगा और पानी अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है। नदी का पानी चलता है तो वहां पर पत्थर आते हैं, वहां पर बड़े बड़े कई बार जो टहनियां गिर जाती हैं, वृक्ष गिर जाते हैं और सब कुछ बहा के ले जाता है। उसी तरह जो समय है हमारे जीवन में, हमारा लाभ हानि सब कुछ बहा के चला जाता है और अंत में तो सब कुछ बहता ही बहता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो चीज बहने वाली है, जो चीज नष्ट होने वाली है, जो सुख है वो नष्ट हो जाएंगे और जो लाभ है वो भी नष्ट हो जाएंगे, हानि भी नष्ट हो जाएगी। इसको जो समय कृत शोका आदि वशना हाईवे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो हमको कह रहे हैं कि शोक आदि, शोक नहीं करना। और आगे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा ना करिवे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार कुछ सोसाइटी के लोग कृष्ण भावना की नाम की सोसाइटी के ऊपर भी लोग वो कृष्ण की भक्ति करते हैं, अन्य कोई कई बार देवी देवताओं की निंदा कर देते हैं। अरे किसी देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्म में तो जो अतिथि देवो भव, सनातन धर्म में एक नियम है कि घर में कभी शत्रु भी आ जाए तो उसको उसको आप बड़े आदर सम्मान से बोलना चाहिए, उसको देवता के समान उसको उसका आदर सम्मान करना चाहिए और कभी उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और चींटी की भी कोई किसी पशु पक्षी को किसी को मारना नहीं चाहिए। और यहां तक जो पेड़ पौधे हैं जब रात को शाम को सो जाते हैं तभी भी उनको काटना नहीं चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अन्य देवता अन्य शास्त्र निंदा ना करिए। कई बार लोग बोलते हैं अरे हम किसी देवता को पूजा नहीं करते। अरे भगवान कृष्ण जी ने कहा गया है कि जो जिजंत अन्य देवता अविधि पूर्वक, वो विधि पूर्वक, ठीक है वो विधि पूर्वक है। जो अन्य देवी देवता है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, अन्य देवता है भगवान के लिए काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट चला रहे हैं। सूर्य देव बिजली का डिपार्टमेंट चला रहा है, चंद्र देव बिजली का डिपार्टमेंट चला, दुर्गा मैया सारी सृष्टि को देख रही है, तो ब्रह्मा जी है जो उत्पत्ति का डिपार्टमेंट चला रहे हैं। तो अरे बड़े बड़े ब्रह्मा हैं, आपकी आत्मिक शक्ति है क्या इतनी? अरे हम तो अपने शरीर को नहीं देख सकते, अपना मल मूत्र नहीं रोक सकते। और विशेषकर इसलिए किसी भी, और चैतन्य महाप्रभु तो जब मदुराई गए थे तो मैया दुर्गा देवी जो मीनाक्षी टेम्पल है मदुराई में, वहां पर रहे, दर्शन के लिए खूब जाते थे। भुवनेश्वर में शंकर जी का मंदिर है, चैतन्य महाप्रभु वहां पर खूब जाते थे। तो आदर सत्कार
ठीक हम देवी देवताओं का उनसे कुछ मांगते नहीं है। जो विष्णु विष्णु का भक्त होता है, जो विष्णु की पूजा करता है, उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका संबंध तो राजा से, जिसका राजा के साथ संबंध हो गया, उसको क्या जरूरत है किसी दूसरे को ब्राइब करने की। तो जो सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम भज, हम तो आप सब पापे विमुक्ष्यामि मां शुचि। भगवान कृष्ण ने कहा गीता के अंदर कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। केवल और केवल एकमात्र शरण भगवान ठाकुर की। जब तक ठाकुर की शरण नहीं होती तो व्यक्ति कहीं भागता है। कभी किसी ज्योतिषी के पास जाता है, मेरा राहु खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरा वो खराब है, मेरा वो खराब है। और वो भी बोलता है तुम इसकी पूजा करो, आज केतु की पूजा करो, आज उसकी पूजा करो। कहाँ 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 कब कब पूजा करोगे। ये सत्य है। हमारी जो जो ज्योतिष विद्या है, ये बिल्कुल परफेक्ट मैथमेटिक्स है कि किस तरह जो जो 12 ऋषियां जो 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 राशियां हैं वो कैसे चलती हैं। और वो एक राशि के बाद फिर दूसरी राशि, फिर तीसरी राशि, उसको अपना अपना प्रभाव छोड़ती है हर राशि में। तो सब राशियां हैं, वो अपना अपना प्रभाव छोड़ती हैं। हर बार हर राशि चेंज, हर महीने राशि चेंज होती है, और हर महीने उसका प्रभाव अलग अलग होता है। अब हर राशि, कभी किसी राशि की पूजा करो, कभी किसी राशि की पूजा करते हैं। ठीक है, उससे उससे निवारण भी होता है, ये नहीं है कि निवारण नहीं होता, परंतु इसी चक्कर में फंसा रहता है। वही सुख की भोग में और दुख के निवारण के लिए उसी चक्कर में फंसा रहता है। परंतु जब भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अरे सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, हम पाप सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचे। अरे मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दिया। तुम एक आध पाप की बात कर रहे हो, मैं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि, सब पापों को। और बाद में सर्व पापे मोक्ष्यामि मां शुचि, फिक्र मत कर, मैं तेरे को गारंटी कर रहा हूं। और गारंटी के साथ पहले शर्त डाल दी है। अब तभी तो है ना, कभी आप दवाइयां खा रहे हो, कभी किसी चीज की दवाई खा रहे हो, कभी किसी चीज की दवाई खा रहे हो, कभी किसी चीज की दवाई खा रहे हो। अभी कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो बोले भाई कितनी बीमारियां तेरे को, 50 बीमारियां, अच्छा 50 बीमारी की, चलो मैं तेरे को एक ऐसा इंजेक्शन देता हूँ, इसे तेरे को कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, एक केवल एक ही इंजेक्शन लगा दे बस, इससे काम चल जाएगा तेरा। तो वही ठाकुर भगवान कर रहे हैं। और भगवान जो शक्तियां भी देते हैं, जितने भी देवी देवता, अन्य देवी देवताओं को, वो कौन देता है? ठाकुर जी तो देते हैं ना। जब देवी देवताओं को समस्या आ जाती है तो किसके पास भागते हैं? अरे प्रभु आओ आओ, नारायण आओ, नारायण आओ, विष्णु आओ। देखो रावण ने आतंक मचा दिया, ब्रह्मा शिव जी जितने भी देवी देवता हैं, प्रभु आप आइए, प्रभु आपके आने से बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, चलो अयोध्या में अपना जन्म लो, दंडक वन में जन्म लो, वहां पर जाओ, और मैं आऊंगा वहां पर आके, ठीक है ना, रावण का निवारण करता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं वहां पर 14 साल का वनवास, जंगलों में भी आऊंगा। तो ठाकुर जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जंगलों में भी भटकते हैं 14 साल, ताकि उनको दर्शन दे दे साधुओं को। और जहां जहां राक्षस बैठे हैं, उनका उनका आतंक, उनको क्योंकि समस्या उन देवी देवताओं से हल नहीं हो रही। तो देवी देवता छोटे मोटे तो बात है नहीं, देवी देवता बहुत बहुत शक्तिमान है, बहुत शक्तिमान है। आप देख लीजिए, थोड़ा सा हवा, अभी आज अंधेरी आएगी, थोड़ा सा आंधी आ जाए, थोड़ा सा भूचाल आ जाए, थोड़ी स्नो आ जाए, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा हो जाए, 1-2 डिग्री, सूर्य देव कभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दें, तो आपका हाल देखो क्या होगा। बड़े कोई बड़े से बड़े यहाँ पर, जो यहाँ पर गुरु लोग हैं ना, पंजाब में पर्टिकुलर विशेषकर, ये गुरु लोग जो हमारे धर्म को निंदा करते हैं, वैष्णव धर्म को, सनातन धर्म को, उनको पूछो, लेके आओ किसी गुरु को, पकड़ो तो गुरु को, मेरे को करके दिखा 2 डिग्री कम उसकी, सूर्य सूर्य नारायण की गर्मी को। हमारे हनुमान जी तो सूर्य को ही मुंह में खा जाते हैं। तो यहाँ पर अन्य देवी देवता, ऐसे मूर्ख लोग हैं जो हमारी देवी देवताओं की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं। तो भक्त जो है, हिंदू जो है, उसको हमेशा, सबको मैं तो कहता हूं, गीता जरूर पढ़ो, गीता जरूर पढ़ो। मैं बार 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 कहता हूँ, हर एक लेक्चर में कहता हूँ, हर रोज एक नियम बना लो। तुम नहाते हो, 3 बार खाते हो, सुबह दोपहर शाम को, कोई लंच खाते हो, ब्रेकफास्ट खाते हो, डिनर खाते हो, सोते हो, ये काम है। उसी तरह जैसे खाना अनिवार्य है, गीता पढ़ना अनिवार्य है। गीता के बगैर आप नहीं
कुछ सीख सकते हो। गीता के बगैर नहीं, गीता को नहीं लोगे तो नहीं सीखोगे। यहाँ पर एक और बात आती है, इसी के संग में ही आती है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का एक और बात बोलते हैं, विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता न शिवनी, विष्णु ने वैष्णव निंदा। अब हमारा ही एक ऐसा इतना अच्छा बड़ा बड़ा धर्म तो केवल एक ही है, वो तो केवल सनातन धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं। बाकी तो मत है, कभी कोई मत आ गया, कभी कोई मत आ गया, कोई 100 साल से आ गया, कोई 200 साल से आ गया, कोई 400 साल से आ गया। तो ये सब मत हैं। और ये मत आकर क्या करते हैं, देवी देवताओं की निंदा तो करते ही करते हैं, यहाँ पर भगवान विष्णु की भी निंदा करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब क्या क्या करें, हमारे साधु लोग क्या होते हैं, उनको पता है भाई जीवन बहुत छोटा है। अपनी भक्ति कर रहे हैं, मस्ती में भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर की अनुभूति हो रही है, ठाकुर का साक्षात्कार हो रहा है। और जो उनके पास कोई आता है, भैया तुम भगवान की भक्ति करो। अब भगवान की भक्ति सब तो करना करेंगे नहीं, और ना वो लोग करते हैं। और अभागे लोग होते हैं, हमारे धर्म को कई कई तरह तरह की बातें बोल के चले जाते हैं। और सोशल मीडिया पर भी देखते हैं हम, ये तो अभी निकला है, पहले से चलता आ रहा है। और हमारे हिंदू मूर्ख लोग होते हैं, जो कि जिनको अपना शास्त्र ज्ञान नहीं होता, वो ऐसे मूर्खों की पूजा करने लग जाते हैं। जैसे साईं बाबा आ गया, करेक्ट, मैं सीधी बात बोलता, चांद मियां मुसलमान था वो, मांस भक्षण करने वाला आदमी था वो। उसका कोई अता पता नहीं था, वो एक भिखारी था, उधर बैठा हुआ डोल रहा था। और वो मांस भक्षण करता था, वो मस्जिद में रहता था, वहां कोई मंदिर में नहीं रहता था। राम राम का नाम कभी लिया नहीं उस आदमी ने। अब जब वो मरा तो उसकी एक उसी की मजार बनी हुई है, मजार के ऊपर उन्होंने उसकी मूर्ति बना के उसकी पूजा करने लगे। और मूर्ख हिंदू, जिसको अपना धर्म का ज्ञान नहीं है, वो उसकी पूजा करने लग गया, और उसका एक अपना अपना शास्त्र बना दिया। और वो अपना ईसाई चरित्र ये वो क्या क्या बना दिया, और उसी तरह हिंदुओं की तरह पूजा करने लगे। ये मूर्ख हिंदू है। हमारे पूर्वजों में जो पढ़ा लिखा हिंदू क्षत्रिय, वो कभी बदला नहीं। जो कायर लोग थे वो मुसलमान बन गए, और जो बेवकूफ अनपढ़ लोग थे वो ऐसे गुरुओं के पीछे चले गए, क्योंकि उनको अपना धर्म नहीं पता, वो गुरुओं के पीछे चले गए। और जो लालची लोग हैं, आजकल देखो ना, लालची लोग ईसाई बनते हैं। यहाँ पर मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर सब फंडेड हो रहा है फॉरेन कंट्री से। ईसाइयों में स्कूलों में जाओगे, आप देखोगे वहां पर जो ईसाई पर धर्म उनके हिसाब से बता दे, वो स्कूल की फीस माफ कर देते हैं। उनका हॉस्पिटल, जो भी ईसाई धर्म के हॉस्पिटल है, वहां पर, मैं सही बोल रहा हूँ, टीवी के ऊपर सबको स्पष्ट बता रहा हूँ, ये हमारे हिंदू धर्म के लिए खतरनाक है। और वो क्या करते हैं, वहां पर जो उनके कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी जो असाई बनता है, उनकी फीसें माफ कर देते हैं। तो ये जो उसका कारण क्या है, क्योंकि हिंदू अपना धर्म नहीं पढ़ता। देखिए, हमारे पास समय नहीं है किसी दूसरे धर्म में अपना मुंह डालना। हमारे पास क्या, हमारा समय बहुत बहुमूल्य है। कबीर है, बुल्ले शाह है, यहाँ पर गुरु नानक है, इन सब लोगों ने हमारे धर्म को नष्ट किया है। आज कितने खालिस्तानी लोग हैं, और मैं स्पष्ट बता रहा हूं, हमारे हिंदुओं को गालियां निकालते हैं, और हम हिंदू फिर भी आराम से बैठे जाते हैं। दो कारण है, एक तो हिंदू अपना, जो पढ़े लिखे हिंदू अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते इनसे। हमारे में एक शास्त्र में लिखा है, बंगाली में एक कहावत है, पागला की ना बोले, छागला की ना खाए। पागल आदमी कुछ भी बोल देता है, और बकरी कुछ भी खा लेती है। अब पागल आदमी से आप बहस करोगे तो आपका, देखो, बेवकूफी है। कोई जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, भौंकेगा, बौ 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 करेगा, आप उसके साथ बात करने लग जाओ। आप उसको बोलो, देख देख, नहीं नहीं नहीं, ये देख गीता में क्या लिखा है। अब कुत्ता क्या समझेगा? या कोई पागल आदमी है जिसके दिमाग में खराबी है, अब वो उसको आप समझाओगे, उसके साथ बहस करोगे तो क्या फायदा? मगर हमारे में फिर भी अपने हिंदू को ये जरूर पता होना चाहिए एटलीस्ट। ये तो ज्ञान सबके लिए है, भगवान कृष्ण तो सबके लिए हैं,
सत्र में पश्यति। और भगवान ये नहीं कहते कि मैं केवल हिंदुओं के लिए हूं, भगवान तो सबके लिए हैं, सब प्राणी भगवान के हैं। परंतु हम लोगों को लिए जिनका सौभाग्य से हमारा जन्म हुआ है इस सनातन धर्म में, उसको तो अपने शास्त्र का जरूर पता होना चाहिए, एटलीस्ट अपने को तो डिफेंड कर ले वे। मैं जाना नहीं चाहता इस बात में, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा, आप देखिए गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, वहां पर स्पष्ट हमको गालियां निकाली गई हैं, हमारे 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 भगवान को गालियां निकाली गई हैं। लोग बोलते नहीं जी ये तो विष्णु का नाम ले रहे हैं, वहां पर लिखा हुआ है पेज नंबर 1056 उठा लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ना कोई। वहां पर उन्होंने लिखा है कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, उनका उनका ग्रंथ कह रहा है। अब हमारे में नारद जी जो हैं, बड़े नारद जी जो हैं देवताओं के गुरु हैं नारद जी। नारद जी प्रहलाद जी के गुरु हैं। नारद जी हमारे ध्रुव महाराज जी के गुरु हैं। मगर पन्ना नंबर 556 गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, हिंदू मूले भूले अकटी जाही, नारद कहीं ना पूज कराई। अरे ये नारद, ये हिंदू जो है ये भूले हैं, मूले हैं, अंधे गूंगे, अंध अंधारू, ये अंधे हैं, ये गूंगे हैं, ये अंधारू हैं। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है। पाथरो ले पूज मुग्ध गवार, अरे ये गवार है, ये पेंडू हैं, ये पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। अही ना आप पे डूबे तुम कहाँ तारनहार, अरे ये खुद डूब जाते हैं, ये तुमको क्या तारेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके शास्त्र कह रहे हैं। ऐसे हमारे नारद जी की निंदा की है, यहाँ पर बार बार की हुई है। पेज नंबर 1371 पे फिर निकला हुआ है, घर माही ठाकुर नदरी नाही, गल में ही पाँव में लटकावे। ये हिंदू लोग शालिग्राम को अपने गले में लटका के जा रहे हैं, ये कबीर की वाणी है। हमारे देखिए इन दुष्ट लोगों को कौन बोले। भगवान ने इसीलिए गीता की एक बात कही है। भगवान कहते हैं, अब जानती मम बूढ़ा मानुषिन तनु आश्रितम परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। अब जानती मम मूढ़ा, ये मूर्ख लोग हैं, हमको नहीं जानते। और जो भगवान कृष्ण जो है, उन्होंने इसीलिए गीता का ज्ञान इतना आवश्यक है। वक्त वक्ति महात्म मनते मम बुद्धाया, रोज गीता पढ़ो, रोज गीता पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कि यह व्यक्ति मूर्ख है या ये व्यक्ति साधु है। अब हमारे में, मैं जाना नहीं चाहता मगर फिर भी रहा नहीं जाता, क्या करें, मन को दर्द होता है। हमारा जन्म पंजाब में हुआ, हमने शुरू से हमारे मन में एक कसक कि हमारा धर्म जो है वेद है, शास्त्र है, और हमारे पास बहुत कृपा है ठाकुर की। शुरू से, बचपन से, जिस दिन से हमने होश संभाली है, भगवान कृष्ण की, सनातन धर्म की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। कभी ऐसा कोई दिन नहीं है जब हम नहीं भूले होंगे। और हमको यही दर्द होता था कि भाई, जो हमारा जनेऊ उतार दिया गुरु नानक जी ने, ये पखंड है जी जनेऊ मत पहनिए, और खुद वो एक बड़ा सा वो खिलौने वाला वो चाकू पहनते हैं। भाई तलवार पहनो ना तुम, तलवार लिखे, तलवार उठा के जाओ, सब लोग तलवारें पहन के जाओ ना। तलवारों के बजाय छोटा सा खिलौने वाला चाकू पहन लेते हैं, वो उनका श्रद्धा है। हम जनेऊ पहने तो वो पखंड है। गुस्सा नहीं आता, फिर क्या करे, रहा नहीं जाता। हमारे शिव जी को हम दूध चढ़ाते हैं तो बोलते हैं ये पाखंड है। और खुद वहां पर गोल्डन टेम्पल में, वहां पर जो जमीन है वो दूध के साथ धोते हैं, वो उनकी श्रद्धा हो गई। देखो दुख लगता है ना अपने को भी। हमारे हनुमान जी पहाड़ उठा लें तो वो पाखंड है। हमारे भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को उठा लिया तो वो पाखंड है। और इनका गुरु नानक वो हाथ से पत्थर तोड़ देवे तो वो श्रद्धा हो गई। अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो हम जाते नहीं है, जात पात हमारे की जी, गुरु नानक जी ने कहा जी जात पात है, हिंदुओं में जाते हैं, हिंदुओं में पाते हैं, हिंदुओं में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। अरे ये साइंटिफिक है हमारे में। हमारे जो ब्राह्मण है उसको, लर्नड को ब्राह्मण, जो वेद शास्त्रों को जानते थे, ब्राह्मण कहते हैं उसको। जो क्षति होने से को बचाए उसको क्षत्रिय कहते हैं। जो लेबर क्लास है उसको शूद्र कहते थे, संस्कृत वर्ड है बस, और क्या, लेबर क्लास। और जो बिजनेस क्लास है वो वैश्य क्लास है। आजकल कोई भी संसार में कोई भी कंट्री नहीं चल सकती मिलिट्री फोर्स के बगैर या पुलिस के बगैर। उसको वो कौन है, वो क्षत्रिय है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास क्षत्रिय हैं, पॉलिटिशियन क्षत्रिय हैं।
लर्नर्ड हैं, वो भी उनसे एडवाइस लेके एडवाइजरी कमेटी रखती हैं, वो भी कोई गवर्नमेंट चलाती, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी कमेटी बनाती है, ब्राह्मण क्लास। बिल्डिंगें बनती हैं, सफाई होती हैं सब जगह पर, सब बोलते जी लंदन बहुत साफ है, अमेरिका बहुत साफ है, तो कौन करता है? वो सफाइयां वाले करते हैं ना, सफाई करते हैं ना, तो वो शुद्ध हैं। तो उसमें क्या है? ये तो हमारी क्लासेस हैं। बिजनेस क्लास, हमारे वैश्य क्लास सब जगह है, कोई भी संसार बिजनेस क्लास के बगैर चल नहीं सकती। भगवान कहते हैं मैंने ये गुणों से बनाई हैं, मगर आप कभी उनके धर्म में, दे वो मत में, धर्म नहीं, धर्म तो केवल सनातन है। तो सिख मत में देखो, वहां पर जट है, कोई तरखान है, कोई रामगढ़िया है, कोई मजबी है, कोई रामदास है, कोई छिंबे है, कोई चमार है, ये जातियां कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जाति नहीं कहते। मैं गुस्से नहीं कर रहा हूं, मगर आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस बात को। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जात नहीं है, ये तो एक नाम है कम्युनिटी का, जो कम्युनिटी जो डिवीजन ऑफ लेबर है इस संसार में। तो जट, तरखान, रामगढ़िया, मजबे, रामदास, ये छिंबे, चमार वाले, वो चमार तरखान के गुरुद्वारे में नहीं जाता, तरखान जो रामगढ़िया के गुरुद्वारे में नहीं जाता, मजबी रामदासिये के नहीं जाता। और इसीलिए आज देखो पंजाब में जाओ, आधे से ज्यादा सिख तो ईसाई बन गए हैं, क्योंकि लालची हैं वो। जितने मजबी सिख थे वो सारे ईसाई बन गए हैं वहां पर। क्या, मेरा कहने का बात ये नहीं है, मेरा कहने का बात ये है कि विष्णु की निंदा, ये लोग जो विष्णु की निंदा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं विष्णु वैष्णव निंदा ये नहीं सुनना। विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता ना सुनिवे। जो विष्णु को बोलता है कि विष्णु, बड़े बड़े राक्षस थे पुराने जमाने में, सब राक्षस मानते थे कि विष्णु भगवान है। रावण, कुंभकर्ण, कोई भी, जितने भी हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, बड़े बड़े राक्षस आते थे, सबको पता था भगवान विष्णु भगवान है। मगर आजकल बड़े बड़े गुरु जो आते हैं वो बोल देते हैं जी विष्णु कौन है, अरे मैं तो उससे भी ऊपर हूं, विष्णु तो नीचे है, हमारी लाइट ऊपर है। इसको विष्णु निंदा कहते हैं, विष्णु निंदा कहते हैं। वैष्णव की निंदा नहीं सुनना चाहिए। वैष्णव की निंदा कहने का अर्थ होता है विष्णु की जो भक्ति कर रहे हैं। हाँ, कभी विष्णु के भक्ति के अंदर किसी ने ये तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन ली, वैष्णव वैष्णव ड्रेस पहनकर वो वैष्णव की तरह कर रहा है, मगर है अंदर से क्रिमिनल, या कोई कोई ढोंगी वोंगी भी बन जाते हैं। आजकल बहुत ढोंगी हैं, वृंदावन में भी हमारे ढोंगी बैठे हुए हैं। तो ढोंगी को ढोंगी कहना वैष्णव निंदा नहीं है। कोई वैष्णव के कपड़े में पहनकर कोई 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 कुकर्म कर रहा है, कोई वैश्यावृत्ति कर रहा है, या कोई धन की चोरी कर रहा है, या कोई स्त्रियों का या बच्चों का कोई शोषण कर रहा है, ऊपर से ड्रेस पहनी हुई है, हरे राम हरे कृष्णा कर रहा है, और अंदर से ये कुकर्म कर रहा है, तो वो वैष्णव निंदा नहीं। चोर को चोर बोलना, उसमें कोई अपराध नहीं है। साधु को चोर बोलना अपराध है। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने ग्राम्य वार्ता ना सुनी हुई। उन्होंने कहा कि ये जो सॉरी, उसमें 13 संप्रदाय उन्होंने बनाई थी। ये 13 संप्रदाय हैं जो पुराने चैतन्य महाप्रभु के बाद, देखिए चैतन्य महाप्रभु ने एक जो सिद्धांत दिया, मगर उसके बाद भी वो सिद्धांत में अलग अलग लोग आ गए, वैष्णवों के नाम के ऊपर आ गए बंगाल में। तो हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने वर्ण किया, तुम विष्णु का भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। मगर ये 13 तरह के जो लोग हैं इनसे अलग रहो, इनके पास संपर्क मत करो, ये वैष्णव नहीं है। वो कौन थे अलग अलग, औला बोला, जाट गोसाई, गौरनागरी, आतिवाड़ी, सहज्या। तो ये अलग अलग संप्रदाय हैं जो आज भी प्रचलित हैं, जो हमारे, क्योंकि हम गौड़िया वैष्णव हैं, तो हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने 13 संप्रदायों को रखा है कि इनके पास संपर्क मत करो, क्योंकि ये भक्ति, इनकी भक्ति ठीक नहीं है। वो क्या करते हैं कि भगवान कृष्ण की, राधा की तरह, कृष्ण की तरह ड्रेस करके तो अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग करते हैं। तो इन अप संप्रदायों से दूर रहना है।
औला बौला एक संप्रदाय है, बौला संप्रदाय। बौला संप्रदाय वो महामंत्र करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसका कीर्तन खूब करते हैं, खूब बजाते हैं, रोते हैं, आंखों में ऐसे ऐसे आंसू आते हैं, पता नहीं कितने बड़े भक्त हैं। उधर को जाते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर करने लग जाते हैं। ये बौला संप्रदाय है। तो हमारे भक्ति ठाकुर जी ने इन संप्रदायों को रिजेक्ट किया है, और जात गोसाई को भी रिजेक्ट किया है। कोई जातों में उसके अंदर उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे आचार्य ने कहा नहीं, ऐसा नहीं गुरु बन सकता कोई, बेटे का बेटा गुरु नहीं बन सकता। केवल वही बन सकता है कोई, भक्ति केवल उसी से सीखी जा सकती है जिसके पास भक्ति हो। भले हाँ, जात गोसाई में भी हो सकता है। जात गोसाई में जो 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 पूरन जिसने शरणागति ली है भगवान की, कृष्ण की, नित्यानंद की, द्वैताचार्य की, किसी की भी पूर्ण शरणागति ली तो वो गुरु समान है। जय गुरु जय कृष्ण तत्व सही गुरु होए। उसको कृष्ण का तत्व पता है तो उसकी शरणागति ली जा सकती है। मगर जो पाखंड है, सहज सहज कहते हैं, जो सहज करके सहज भक्ति को बहुत सहज मान लेते हैं, जैसे सहज भक्ति। ओ प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला करके बस चले जाएंगे, गो बैक टू गॉड हेड। अरे गो बैक टू गॉड हेड इतना आसान है क्या? उन्होंने तो आके इसलिए बोला, भी शुरुआत ही किया, भाई आए, प्रभुपाद जी ने उनको दिया, भी ये कर नहीं सकते, चलो पानी के साथ संपर्क केवल कराया है। ये 4 नियम सदाचार के हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कम से कम 1 लाख नाम रोज लेना चाहिए। 1 लाख नाम मीन 64 माला रोज करनी चाहिए। नहीं कर सकता है कोई, काम करता है, चलो 16 माला तो करो, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत ये संपर्क है कि थोड़ा बहुत है। कभी ये सीख जाओ कि 16 माला करके आप वापिस चले जाओगे, नहीं होगा। क्योंकि उससे अपनी अभी आत्मशुद्धि तो होगी नहीं। आप तभी तो समुद्र को पार करोगे जब भी आपको स्विमिंग आएगी। समुद्र पार करना है और बेबी पूल में खड़े हैं, घुटनों घुटनों तक पानी है, जब घुटने भी नहीं, जो जो हमारे टकने होते हैं घुटनों तक केवल पानी है। और पानी में इसलिए बोला भैया तुम पानी में रहोगे, जैसे बच्चा होता है ना, जब भी उसको स्विमिंग सिखाई जाती है तो उसको पानी में भेजा जाता है, पानी में जाता है, बच्चा थोड़ा सा खेलता है उसके पानी में। तो मगर स्विमिंग सीखना है तो थोड़ा सा डीप पानी में जाना पड़ेगा, पानी में तो जाना पड़ेगा। तो वैदिक भक्ति इसी तरह वैदिक भक्ति है, जो भी शुरुआती भक्ति है, तो आओ 1 माला किया, 2 माला किया, ठीक है, पानी में तो आ गया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पानी में ही रहना, जाना मत। पानी में रहेगा, थोड़ा 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 थोड़ा। अब 16 माला कर रहा है, पानी तो इतना सा है, उसमें स्विमिंग क्या आएगी, थोड़ा सा और आगे चलेगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद धीरे 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 जैसे जैसे उसकी आत्म शुद्धि होती जाएगी तो वो आगे आगे बढ़ेगा। जब थोड़ा सा इतना पानी आ गया, फिर इतना आ गया, फिर इतना आ गया, इतना आ गया, फिर वो स्विमिंग सीखता है। तो इसी तरह भक्ति में शुरुआती जो, और आप कभी उसी पानी में खड़े रहोगे तो आप स्विमिंग कभी समुद्र में पार कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं समुद्र पार। समुद्र पार करना है तो समुद्र के अंदर आपको पूरी तरह से जाना पड़ेगा और समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा, और फिर आपको पार करना पड़ेगा। उसी तरह जो नाम है, नाम के अंदर गोता लगाना पड़ेगा भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर। और वो जो गोता है वो टोटल गोता, ऐसा लगा गोता पानी, कृष्ण 24 घंटे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनते हैं लोग, अरे 24 घंटे कृष्ण का नाम लेना चाहिए, 24 घंटे लेना चाहिए। जब उसको बोलो कि तुम 60 64 वाला करो, अरे प्रभु जी 4 घंटे कैसे करेंगे, 5 घंटे 6 घंटे, अरे इतना, ये तो बहुत लंबा काम है। अरे होता ही नहीं, ये तो 6 घंटे जा नहीं सकते हो, 24 घंटे की बात करते हो। और फिर मरते हो तो बोलते जी हम तो बस चले जाएंगे। कैसे जाओगे, समुद्र को पार कैसे करोगे? समुद्र को सीखा, स्विमिंग तो की सीखी नहीं, पानी के अंदर गोता लगाना तो अभी आया नहीं, तो स्विमिंग क्या करोगे भैया? स्विमिंग करने के लिए पहले गोता लगाना पड़ेगा। तो जो सहज कर लेते हैं कि सहज बस, वो भी थोड़ा सा नाम ले लिया चले जाएंगे, दीक्षा। एक और भ्रम है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक और बड़ा भ्रम है, ये भी साझा भ्रम है। वो बोलते हैं कि दीक्षा ले लो मरने से पहले। कई बार हम देखते हैं वो व्यक्ति को मर रहा है, दीक्षा ले लो गुरु जी से, दीक्षा ले लो गुरु जी से, दीक्षा ले लो गुरु जी भी उसको अच्छा मरने से पहले उसको दीक्षा दे देते हैं। अरे यार वो जाएगा, दीक्षा दे दे, तू भले दीक्षा दे, भले तू ना दे, भले 50 दीक्षा दे दे, जाएगा तो उसके वही जो उसने सारे जीवन में कर्म किया है।
पाप का पुण्य का, भक्ति जितनी भक्ति की वही तो साथ में जाएगी ना। अकाउंट में जो डाला है वही तो निकलेगा। पैसा अकाउंट में डाला नहीं और स्टैंप लगा रहा है। जैसे स्कूल में, एक और एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में है, दीक्षा तो केवल एक वो फॉर्मेलिटी होती है कि एडमिशन। दीक्षा से कुछ होने वाला नहीं है। शिक्षा से ही होगा जब भी होगा। स्कूल में जाते हो, एडमिशन ले लेते हो, एडमिशन लेते हो तो फिर वो स्कूल में पढ़ाते हैं। तो मेन काम क्या है स्कूल का? शिक्षा। एडमिशन का सर्टिफिकेट मेरे को दे दे कोई, जो कि एडमिशन का सर्टिफिकेट, उससे क्या होगा? शिक्षा लेगा तो ही तो डिग्री प्राप्त करेगा। और मरना व्यक्ति ने पढ़ा है नहीं, सारी उम्र पढ़ा है नहीं, और मरने के समय गुरु जी आता है, बोलता दीक्षा दे देता हूं इसको। ऐसी दीक्षा पाखंड है, इसे कुछ होने वाला नहीं। इसको सहजा कहते हैं। सहज। जो भगवान की भक्ति को इतना सहज बना लिया जिन्होंने, तो ऐसी जो दीक्षाएं हैं ये सहजा दीक्षा है, इससे कुछ होने वाला नहीं। खैर आगे चैतन्य महाप्रभु इस यहाँ पर अभी ये छोड़ते हैं, फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। ये जो बात है चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, इस बात को भी आप ध्यान से सुनिए। ग्राम्य वार्ता न सुनिबे, अरे इधर उधर की बातें मत करो। रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बालाना खाइबे बालाना पैरिबे, कि वो सन्यासी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े मत पहनो और बड़े बढ़िया खाओ वा मत, तुम ग्राम्य वार्ता न सुनिबे। जो ग्राम्य वार्ता कहते हैं, जो गांव की, जैसे निंदा, जैसे चुगली चुगली निंदा करते हैं उसकी, अरे उसके पड़ोसन ने ये कर दिया, पड़ोसी ने वो कर दिया, मेरे सासू ने ये कर दिया, मौसा ने ये कर दिया, मासी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये ग्राम्य वार्ता कहते हैं कि मेरे एक दूसरे की चुगली निंदा, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, उससे आपका बहुमूल्य जीवन नष्ट हो जाता है। ये जीवन जो मिला है भगवान की भक्ति के लिए मिला है, और हम ये जो इधर उधर की बातें करेंगे तो उससे हमारा जीवन जो है उस समय नष्ट होगा, समय वापस नहीं आएगा। ये समय इतना बहुमूल्य है हमारे, ये जो जीवन का, मनुष्य जीवन का, हम पल पल मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। भले अब तुम हैप्पी बर्थडे करो, मैं कभी किसी को हैप्पी बर्थडे नहीं करता हूं, मैं आपको सही बताता हूँ। क्या करोगे हैप्पी बर्थडे करके? अरे तू जा रहे हो मृत्यु के पास, मृत्यु की तरफ जा रहे हो और तुम हैप्पी बर्थडे कर रहे हो, इसे क्या हैप्पीनेस है इसके अंदर भाई? मेरे को ये बताओ पहले। हमारे में तो ये होता था कि भाई बर्थडे आया है और ठाकुर की मंदिर में जाओ। हमारी माता जी ने भी यही सिखाया बचपन से। जिस दिन हमारा बर्थडे आता था, माता जी कहती जा बेटा ये गैया को खिलाए, ये ब्राह्मणी को दे दे। तो ब्राह्मणी को दान पुण्य कर दिया, जाति बाद नहा धोकर, अच्छा आज बर्थडे है, भले ठंडी है बहुत ज्यादा, तो नहा धो के हमारे रास्ते में माता जी का मंदिर आता था, दुर्गा मैया का, शंकर जी का, हनुमान जी का। तो रास्ते में और साथ में बिहारी जी का, साथ में जाना, मंदिर में जाकर उधर खूब घंटी वंटी खड़कानी, वहां से प्रसाद वगैरह लेके फिर स्कूल में जाना। तो क्या आशीर्वाद किसका? ठाकुर जी का। नो हैप्पी बर्थडे, कोई केक में कटिंग कुछ नहीं। हमारे में कटिंग नहीं होती। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे में ज्योत जगाई जाती है, हमारे में प्रकाश किया जाता है, हमारे में प्रसाद बांटा जाता है, हमारे में कटिंग नहीं करते। मुसलमानों में देखो कटिंग कर दो, मारो काटो सबको। और ईसाइयों में भी जब भी आएगा, अभी क्रिसमस आएगी, कभी भी आती है, अभी क्रिसमस आएगी, खूब काटो खूब काटो, दे मुर्गी काटो, वो काटो। ये मुर्गा भी क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नाम नहीं आ रहा है, एक चिकन की तरह कुछ होता है, तो उसको टर्की टर्की, अरे पता नहीं करोड़ों टर्कियां काट देते हैं ये लोग। और करोड़ों टर्कियां काट के करोड़ों वृक्ष काट देते हैं, और वृक्ष काट कर प्लास्टिक के वृक्ष बनाकर नीचे वो दिया लगा देते हैं। अब मेरे को ये बताओ, प्लास्टिक के वृक्ष काटे, उसके अंदर प्लास्टिक का दिया लगा दिया, कोई फायदा हुआ? हमारे में क्या होता है, वृक्ष लगाओ, ये काटो और हमारे में लगाओ, बरगद का पेड़ लगाओ, पीपल का पेड़ लगाओ, पुण्य मिलेगा। अरे पुण्य तो अपने आप मिलेगा।
बरगद पीपल का पेड़ लगेगा तो खूब वहां पर उसकी ऑक्सीजन देगा, कितनी जीवों को, कितनों को लाभ मिलेगा। अरे दिया जाके जलाओ उधर। तो हमारे में ये बात आती है। तो एनीवे खैर वो अलग बात आती है, अभी और क्या जाएंगे। मगर प्राणी मात्र बनो वाक्य उदेक ना दिवे, एक और बहुत बड़ी बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। जो भी भक्त भगवान कृष्ण की, विष्णु की, सीताराम सीताराम, राधे श्याम विष्णु की भक्ति जो भी करता है, जो भी वैष्णव है, उसको दूसरे प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए वाक्य से भी। हमारे में क्या होता है, कठिन, कठोर, ये जो जीव है ना, इसके ऊपर शनि बैठ जाता है लोगों को। शनिदेव बैठ जाता है तो फिर उसको पास मन में दुख होता है। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, उसको उसका जवाब दिया, तो जवाब देने में मन में दुख। तो एक्चुअली वो हमारा अहंकार होता है। तूने ऐसा कैसे बोला, इस आदमी ने मेरे को ऐसे कैसे बोला। जब आप किसी को कठोर वचन बोलते हो, किसी को भी, तो उसके सीने में लगते हैं जाके, दुख लगता है। इसको भी अहिंसा कहते हैं। अहिंसा केवल ये नहीं है कि आप किसी जानवर को मार दिया, काट दिया, वो अहिंसा हुई। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी को कठोर वचन बोलता है वो भी हिंसा है। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो हिंसा नहीं सुननी चाहिए, वो हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी व्यक्ति को कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। आगे फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्त को चाहिए कि मन या वचन से किसी जीव को नाचता है, भले भी कितना ही तुच्छ क्यों ना हो, भले कैसा भी। आगे फिर यहां पर भगवान कहते हैं, शर्मम कीर्तनम स्वर्णम पूजनम बंदनम पच्यम दास से सख्य आत्मनिवेदन। भक्ति के लिए श्रवण करना चाहिए, विष्णु का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, बंधन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, दास्य भाव को स्वीकार करना चाहिए। प्रभु आप मेरे स्वामी, मैं आपका दास। और भगवान का मित्र बनना चाहिए, और साथ में पूर्ण समर्पण, अपने आप को ठाकुर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। प्रभु मैं आपका, बस आपका मैं बिक गया। जब हम अपने आप को कृष्ण के हाथों में बेच देते हैं, अपने आप को कृष्ण के हाथों में छोड़ दिया, अब वो जाने हमारा मंगल क्या है, अमंगल क्या है, कब मंगल करना है, कब मंगल करना है। भले हमको अभी मंगल मंगल दिखाई दे रहा है, मगर उनके उनके चरणों में अपने आप को फेंक दिया, इसको आत्मसमर्पण कहते हैं। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अग्रे नित्य गीत विज्ञपी दंड वंदिता अभ्युत्थान अनुव्रज्या तीर्थ ग्रहत कथि। यहां पर कहते हैं कि भगवान की जो मूर्ति है उसके सामने नृत्य करना चाहिए, प्रसन्नता से भगवान के सामने नृत्य करके उनका गुणगान करना चाहिए। और आगे कहते हैं, उनके समक्ष गाए, भगवान के सामने गुणगान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। उनसे उनसे मन की बात कहे, जो भी आपके मन में है, जैसा भी है, भले कुछ भी है, ठाकुर को सामने जाकर मन में अपने मन की बात उनसे जब बात करनी। आजकल क्या होता है, एक और बड़ा समस्या है, सबसे बड़ी, लोग जाते हैं मूर्खता पूर्ण, ऐसे फोन उठाते हैं, जाते हैं दर्शन करने, ऐसे ऐसे करके फोन करते, बस ये करते हैं, हाथ कोई नहीं जोड़ता, ठाकुर जी की आजकल प्रार्थना नहीं करता। हमने वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, कहीं पर भी जाओ, शाम को आरती होती है वहां पर हरिद्वार में, अरे आरती कर रहे हो, अरे भैया तुम हरिद्वार में जाए हो, हरिद्वार में आए हो, इसको बंद कर दो, ये राक्षस, ऐसा राक्षस है, इसको बंद करो, राक्षस को, इसको बंद। हाँ यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, काम के लिए यूज करें आजकल, समस्या है, मगर इसको तभी तो बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। उसकी आरती देखो, गंगा जी का ध्यान करो, देखो आरती, उसमें अपना जो चित्त है वो गंगा जी में लगाओ, गंगा जी का साक्षात दर्शन करो ऐसे। अरे मैं अपने बाप को बेच रहा हूँ, अपनी बहन को बेच रहा हूँ, उसके लिए बना, अरे अपना तो उद्धार कर लो पहले भैया। तुम गंगा जी में जाते हो, उधार बहन को फोटो भेज रहे हो, भाई को भेज रहे हो, पुत्र को भेज रहे हो उसको, अरे ये छोड़ो, पहले खुद का कल्याण करो, इसको बंद करो, ये मोबाइल को। जब भी जाओ भगवान के मंदिर, मेरी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, जो भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, इस राक्षस को बंद कर दो। इस ये जो राक्षस है ना, मंदिर जाओ, इसको बंद करो।
मैं फोटो खींचूंगा, यादाश्त के लिए खींचूंगा, यादाश्त यहाँ पर लेके जाओ ठाकुर की। अरे मैं अपने भाई को भेजूंगा, बहन को भेजूंगा, उसको दर्शन कराऊंगा, खुद तो दर्शन कर लो, पहले बंद करो। बोलो भाई मैं तो जा रहा हूँ, खुद दर्शन करे। आज जब दर्शन कर लिए, फिर अपने घर आओ, फिर अपने माँ बाप को फिर बताओ, आह वहां पर गए थे हम, और वहां पर बिहारी जी ने आज जो कपड़े पहने थे, अरे क्या वहां पीताम्बर पहना था, वहां पर मोर मुकुट, एक मोर मुकुट इधर को लग रहा था, और भगवान की आंखें ऐसी थी। आज तो भगवान ने बंसरी को ऐसे पकड़ा हुआ था, यहाँ पर ठोका हुआ था, यहाँ पर बैठ उनकी ऐसी थी। और वहां पर भगवान के सामने, बिहारी जी के सामने दो चार उन्होंने वो रखे हुए थे, सेब रखे थे, वहां पर नाशपाती रखी थी, वहां पर आम रखे थे। वहां पर जाकर आप व्याख्या करो अपने माँ बाप को जाकर, ये सत्संग करो, यहाँ पर इस तरह व्याख्या बताओ उनको बिहारी जी की। ये मोबाइल में फोटो देखकर क्या करेगा बाप को, उसका भी कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा। तो जब आप जाते हो किसी भी तीर्थ स्थान पे, इसलिए फोन जो राक्षस है इसको बंद कर दो, और बंद करके ठाकुर को अपनी आंखों के यहाँ पर बिठा के यहाँ पर डाल लो। उनके संग बातें करो, उसके संग, और ये अपने घर में भी करो आप, रूनी ठाकुर मंदिर में जाके करो। और मंदिर में तो ये जरूर करो, किसी कभी भी मंदिर में जाओ, तीर्थ स्थान पे जाओ, या फोन को बंद करो, और बंद करके आप ठाकुर को अपनी आंखों में बसाओ, ठाकुर को अपने मन में बिसाओ। ठाकुर ने आज कैसे कैसे, क्या कैसे कैसे अलंकार पहने हैं, ठाकुर का श्रृंगार कैसा है, और ठाकुर से मन की बात। हे प्रभु, मैं इतना मूर्ख हूं, और मैं ये संसार के लाभ हानि के चक्रों में चल रहा हूं, और देखो मैं कितने कितना ऐसे में उसको ऐसा दुर्व्यवहार से, हे प्रभु मैं बैठा हूं, मेरे मन बहुत मेरा खराब है, मैंने उसको ऐसे बोल दिया था, उसको ऐसे बोल दिया था, सास को गाली निकाल दी थी, ससुर को गाली निकाल दी थी। प्रभु मैं बहुत दुष्ट हूं, मेरे में ये वृत्ति है, मेरे मन में उसके प्रति गलानी है, मेरे मन में इस व्यक्ति के प्रति गलानी है, मेरे मन में इस व्यक्ति के प्रति बुरे विचार आ रहे थे, मेरे मन में ये आ रहा है कि ये बहुत दुष्ट आदमी है, ये बहुत गंदा आदमी है, अरे ये मर जाए तो अच्छा हो, हमारी छुटकारा छूटे। तो ऐसी बातें मेरे मन में आ रही हैं, हे प्रभु ऐसी बातें, ये तो बहुत घृणित बातें हैं, हे प्रभु मैं बहुत नीच हूं, तो आप मेरे मन में से ये जो बातें हैं ये निकलवा दो प्रभु। ऐसे करके बिहारी जी के सामने थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। कोई वहां पर बहुत रश है तो कोई बात नहीं, दर्शन किए, बिहारी जी के मंदिर के बाहर खड़े होकर बिहारी से बातें करो, कृष्ण से बातें करो। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हो, वहां पर गिरिराज जी गोवर्धन से परिक्रमा लगाओ। यहाँ पर आगे फिर और आगे बोलते हैं तो ये बात करिए। तो यहाँ पर मन की बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण के संग मन में बिठाओ कृष्ण को। तो जो जो सुने उनको शायद याद में, दोबारा फोन को मत, फोन बंद कर दो, फोटो लेना ही बंद कर दो, बस उसका जाकर उसकी व्याख्या करो, तो उसमें आपको पुण्य लगेगा। क्यों क्यों, आपने श्रवण कीर्तन किया, आपने भगवान के विषय में जाकर किसी को बताया, उससे आपको भी लाभ और उनको भी लाभ। आगे भगवान कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दंडवर्धि ही, जो दंडवत नति, प्रणाम करना, ठाकुर को प्रणाम करना। ठाकुर को जब प्रणाम करते हैं, तो मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो औरतें हैं वो दंडवत नहीं करती, औरतें केवल पांचांग लगाती हैं, जो दो हाथ, दो घुटने और एक माथा, बस इस तरह प्रणाम करती हैं। और जो पुरुष है वो दंडवत लगाता है, गुरु को देख के या ठाकुर जी को। दंडवत में भी कुछ नियम है। जब स्वामी प्रभुपाद गए थे अमेरिका, तो उन्होंने उनको वो नियम नहीं बताए, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो प्रभुपाद ने उनको शुरुआती भक्ति बताई है। आगे बहुत कुछ ऐसी चीजें जो प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में लिख दी हैं, अपने लेक्चरों में भी नहीं बताई प्रभुपाद जी ने। तो वो चीजें ऐसी वो प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में लिख के छोड़ दी हैं। तभी जब वो बोलते थे कि प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद कौन बैठेगा गद्दी पे, प्रभुपाद ने किसी को नहीं बैठाया। प्रभुपाद जी बोलते मेरी पुस्तकों को पढ़ो। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार प्रभुपाद जी ने बोला, पूछा उन्होंने। तो प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद जब शरीर छोड़ दोगे तो क्या, कैसे आपसे हम निर्देश कैसे लेंगे, कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? प्रभुपाद जी कहते रीड माई बुक्स अगेन एंड अगेन। अरे कभी हमको जवाब नहीं मिलेगा, प्रभुपाद जी आपकी पुस्तक से बोलते तुम दोबारा दोबारा पढ़ो, आपको मिल जाएगा।
Read my books again and again, you will find the answer, which is true. तो कुछ ऐसी चीजें जो है उसमें ये आता है कि जो हमारे में दंडवत बनी गई है, दंडवत जब भी व्यक्ति करे तो ऊपर का कपड़ा नहीं पहन सकता। तो शास्त्र में लिखा है जो ऊपर का कपड़ा पहनकर दंडवत करता है उसको कोढ़ होता है। मैं नहीं कह रहा, और प्रभुपाद जी के पोपट में भी है ये बात। तो कभी आपने कपड़े वपड़े पहने हुए हैं आदमी ने, जब भी आप साउथ इंडिया में जाओगे ना तो आप देखोगे कोई ऊपर कपड़ा नहीं पहनता। तो कभी ये भी कपड़ा है तो इसको साइड पे रखना पड़ेगा आपको, फिर दंडवत लगानी पड़ेगी। शास्त्र का नियम है। अब अभी क्यों बना है ये भगवान जाने, शास्त्र जाने, हमारे जो आचार्य लोग वो जाने। तो मगर प्रभुपाद जी ने उनको ये काफी, प्रभुपाद ने कहा भी था, मैं काफी डिटेल्स आपको अभी नहीं दे रहा हूँ, टाइम के साथ आपको उन डिटेलों का पता लग जाएगा। तो ये डिटेल है। तो हम जब भी जाते तो हम कभी दंडवत नहीं करते, हम तो उनको 5 प्रणाम करते हैं, दो दो घुटने और हमारे 2 हाथ और हमारा माथा ठाकुर जी को। हाँ, गुरु को प्रणाम ऐसे ही करते हैं। गुरु तो कहाँ पर भी हो, कैसी भी हालत में हो, आप शुद्ध अवस्था में हो अशुद्ध अवस्था में हो, गुरु को देखो तो आप सीधा दंडवत प्रणाम कर दो। तो गुरु के लिए ये नियम नहीं है कि आप ये उतारोगे या ये उतारोगे। हाँ, हरिनाम पहना हुआ है तो उतारना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नाम ये कृष्ण है। तो खैर ये कुछ छोटे छोटे ऐसे ऐसे नियम हैं। और उसके साथ यहाँ पर कहते हैं उनके तथा गुरु के समक्ष खड़ा होकर सम्मान जताए, उनका अथवा गुरु का अनुगमन करे, विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाए, मंदिर में अच्छा विग्रह का दर्शन करने जाए। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तीर्थ ग्रह गति। अच्छा, आज टाइम हो गया है तो हम यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आ गया है तीर्थ, तीर्थ स्थानों में जाना और मंदिर में अर्चना विग्रह का दर्शन करना, और फिर उसके बाद आरती उत्सव वगैरह, अर्चना वगैरह, आरती का, मूर्ति का, पंचांग सेवा। तो ये हम डिस्कस जो करेंगे अगले सप्ताह करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, आप अपना खोलिए प्रश्न। तो मैं आपका आपका किसी हरे कृष्णा प्रभु। राधे श्याम, कौन बोल रहा है? दंडवत प्रणाम प्रभु। सर्वभूमा, हाँ सर। सर्वभूमा प्रभु। हाँ, सर्वभूमा राधे लाहौर। राधे श्याम, राधे श्याम सर्वमा जी, राधे श्याम। अच्छा प्रभु जी, ये जो शुरू में आपने बताया था बरगद का दरख्त, हाँ हाँ। ये पीपल का और बरगद का ये अलग अलग दरख्त होते हैं, तो ये बरगद का दरख्त भी इसी तरह से होता है या पीपल को ही बरगद कहा गया है? नहीं नहीं, पीपल अलग है, बरगद अलग है। बरगद है जिसकी जड़ें बरगद नीचे, की, जिसकी जी जड़ें जी। नीचे को होती हैं। हाँ, बैनियन ट्री, उसको बैनियन ट्री कहते हैं। अच्छा, इसकी भी पूजा होती है? इसकी पूजा, आंवले की बहुत पूजा होती है, आंवले का वृक्ष की। हमारे में अच्छा आंवला वृक्ष, शास्त्र में लिखा गया है हमारे, आंवला का वृक्ष। और साथ में अच्छा। बेल का वृक्ष। जिसके घर में जगह है वो अपने घर में बेल का वृक्ष जरूर लगाए, बेल का वृक्ष लगा ले, आंवले का वृक्ष लगा ले। बरगद घर पे नहीं लगता, पीपल घर पे नहीं लगता, अंदर घर के अंदर नहीं लगता। पीपल और बरगद बाहर रखा जाता है, घर के अंदर नहीं लगता। और आंवले का वृक्ष और जो बेल का वृक्ष, ये जो वृक्ष हैं, और हमारी ये जो है क्या नाम है, नीम वृक्ष। ये जो वृक्ष हैं, ये 3 वृक्ष जो है ये घर के अंदर लगते हैं, नीम, आंवला और ये जो है बेल का। तो ये जो बहुत ही पवित्र वृक्ष हैं। और आंवले के नीचे तो भूत प्रेत, ये इनके पीछे भूत प्रेत नहीं आते। आंवले के, नीम के नीचे भी भूत प्रेत नहीं आते। तो जी। जिसके घर में ये जो जो वृक्ष हैं, कभी आपके घर में जगह है तो इनको जरूर लगाइए। और कभी नहीं है तो एटलीस्ट तुलसी का पौधा तो जरूर घर पे रखिए आप सब लोग। जी तुलसी माता का था। अच्छा प्रभु, हमारे ना ये दीवार के ऊपर पीपल उग जाता है खुद ब खुद। हाँ, उसकी एक, फिर मैं आपको यहाँ पर फोन पे नहीं बता, उसकी एक विधि होती है। जब कोई उग जाए तो उसका एक दिन होता है, कौन से दिन उसको आप उखाड़, हर रोज नहीं उखाड़ सकते उसको। कभी आपके घर में ऐसी कोई समस्या हो जाए तो उसका दिन होता है, उसकी थोड़ी सी विधि होती है। तो ताकि आपको उसका पाप नहीं लगे, क्योंकि पीपल जो आता है फिर उसको ब्राह्मण गिना जाता है, ये ब्राह्मण हत्या होती है। तो ऐसा ही नहीं उखाड़ा जाता पीपल को हमारे हमारे धर्म में। तो हम क्यों उसकी पूजा करके फिर उनको, उनसे विदा लेकर, उनका एक उसकी एक विधि है। तो अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कौन सा दिन होता है, उसको कैसे निकाला जाता है, उसका है उसका, ठीक है ना। ठीक है प्रभु, कभी फिर समय दीजिएगा, मुझे फोन पे समझाना है इसको। हाँ, मैं वो आपके लिए ढूंढ काफी थोड़ा सा मैंने, मैंने पूछना है फिर हाँ मैं मैंने आपसे।
मैंने नोट बना के रखा हुआ है कहीं पर, मेरे को ढूंढना पड़ेगा नोट अपना उसके बारे में, ठीक तो हो। फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हरे हरे और कृष्ण। ठीक है, राधे श्याम, राधे श्याम। और किसी भक्त का प्रश्न? ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम है बुधवार को हमारा, हमारे संग कुणाल प्रभु है, कुणाल जी फ्रॉम लुधियाना, उन्होंने हमारा एक आयोजित किया है गीता का प्रोग्राम हर बुधवार को, तो उसका ग्रुप बना दिया है, तो आप लोग जो है, गीता प्रोग्राम टेलीवाइज नहीं है, मगर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप बुधवार को, यही 9 बजे। ठीक है, तो हम अगले सप्ताह आगे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो विधि सिखा रहे हैं हमको, कि परिक्रमा की, पाठ की, जप की, संकीर्तन की, ये सब आगे विधि है 64 अंगों की। उसके बाद पंच अंग इसमें जो है, उनको पंचांग कहते हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं। उसके विषय में हम अगले सप्ताह उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। राधे श्याम, जय निताई गौर। राधे श्याम, राधे श्याम मनोज, राधे श्याम।